नमस्तेभ्यः। श्रीपञ्चकल्याणमहार्हणार्हा वागात्मभाग्यातिशयैरुपेताः तीर्थङ्कराः केवलिनश्च शेषाः स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। ये शुद्धमूलोत्तरसद्गुणानां भावा धनगारिसंज्ञा निर्ग्रन्थवर्या निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर वादिराज महामुनिराज की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की पहले पाठ करेंगे। एकी भावं गतेव मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिमुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। चेत नहीं कहना इसको, जो चेत सिर्फ आदाता है चेत, चेत ऐसा नहीं कहना, चेत बस। ज्योति रूपम दुरत निबहत ध्वांत विध्वंस हेतु त्वामेवाहुर छिन्वर चिरम तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस्तस्मिन्नः कथमिवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुष्णपितुवदनौ गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि सचुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविधविषमव्याधयाः कादिर्वेयाः प्रागेवेहतिदिवभवना देशिता भवपुण्या पृथ्वीचक्र कनकमयतां देवनिन्ने त्वेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं अन्तगेहं प्रविष्टस्तत्किंचित्रं जिन्वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि लोकश्रैकस्तुमसि भगवन् निर्निमेतेन बन्धु त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रतनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया दीर्घं प्राप्तैवेयं तौ नैकथा स्पारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिम
बूहसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न रहति कथं दुःखदावोपतापाः पादन्यासादपि च पुनितो यात्र्यातीतलोकीं सो भवति सुरभिः श्रीनिवासच्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमभुपैति। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, छठवें नंबर का कल छंद हुआ था जो मुख्य रूप से हमारे लिए विशेष बुद्धि प्रदायक वह छंद था, जिसमें कहा गया था कि भगवान जिस किसी तरह मैंने संसार में परिभ्रमण करके और आपकी यह अनेकांतमयी अत्यंत विस्तृत गहरी अमृत रूपी वापी को प्राप्त कर लिया है, और उस अमृत रूपी वापी में मैं अत्यंत संपूर्ण रूप से डूबा हुआ हूँ, और वह वापी का जो जल है वह चंद्रमा की किरण और बर्फ के समूह से भी अत्यंत शीतल है। ऐसी उस अनेकांत धर्म रूपी वापी में मैं अवगाहन कर रहा हूँ, अत्यंत रूप से डूबा हुआ हूँ। तो भगवान फिर जो संसार के संताप हैं ऐसे कौन से हैं जो दूर नहीं होते, दूर नहीं हो रहे हैं, अर्थात हो रहे हैं। फिर इसके बाद 8वें नंबर का 7वें नंबर का ये मुख्य रूप से श्री एवं कल्याणक प्रदायक छंद है। इस छंद में कहा कि भगवान जो आप सकल परमात्मा भगवान होते हैं, अरहंत दशा जब उनकी होती है उनको जीवन मुक्त संयोग केवली कहते हैं। ऐसी अवस्था में जब वह समूसरण से भव्य जीवों के कल्याण के लिए विहार करते हैं, और उस विहार के माध्यम से वह सर्वत्र भूमि को जहाँ जहाँ करते हैं पवित्र करते चले जाते हैं, अथवा तीनों लोक ही पवित्र हो जाते हैं क्योंकि तीनों लोकों के जीव आकर के भगवान के विहार का लाभ लेते हैं। उस समय देवगण भगवान के पवित्र चरणों के नीचे कमलों की रचना कर दिया करते हैं, और वे जब कमल जिनेंद्र देव के चरणों का स्पर्श करते हैं या उन कमलों के नीचे भगवान का, कमलों के ऊपर भगवान का जो चरण है वह आ जाता है, तो वह कमल जो है स्वर्ण सी कांति वाले सुगंधित एवं लक्ष्मी के निवास बन जाते हैं। तब मेरा मन आपको सर्वांग रूप से स्पर्श कर रहा है, अर्थात मेरे मन मंदिर में चैतन्य जिन प्रतिमा का सर्वांग रूप से स्पर्श हो रहा है, अतएव मुझे कल्याणकों का प्राप्त होना उचित ही है। अर्थात जो भव्य प्राणी जिनेंद्र भगवान का निष्कपट रूप से भक्ति पूर्वक स्मरण चिंतन एवं ध्यान करता है, उसे सर्व सुख प्राप्त होते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा कह दिया था। अब अगला, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? 7वें नंबर की सर्वांगेण स्पृशति भगवंस, ऊपर अनुस्वार भी है और आधा सा भी लेना। स्पृशति भगवंस
त्वयशेषम मनो में सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वयशेषम मनो में श्रेयः किं तत् श्रेयः किं तत् स्वयमहरहर स्वयमहरहर यन न मभ्युपैति श्रेयः किं तत् स्वयमहरहर यन्न मभ्युपैति सर्वांगेण स्पृशति भगवंस त्वयशेषम मनो में श्रेयः किं तत् स्वयमहरहर यन्नमभ्युपैति। पढ़ो 2 लाइनें। बन गया। आगे 8वें नंबर का है। ये 8वें नंबर का श्लोक अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। स्वर्ग और मुक्ति प्रदायक यह छंद है। देखो इसमें किस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसमें बताने वाले हैं। पश्यन्तम त्वद आधा दा, दा में वह है तो दा तो है आधा और वा है पूरा, तो त्वद यानी इधर लेना दा को और वा को लेंगे उस तरफ। पश्यन्तम त्वद वचन ममृतम, वचन ममृतम भक्ति पात्र्या पिबंतम, भक्ति पात्र्या पिबंतम। पिबंतम, पिबंताम नहीं कहना तम। हाँ, कर्मारण्यात, कर्मारण्यात पुरुष म समा, पुरुष म समा नंद धाम प्रविष्टम, नंद धाम प्रविष्टम। पश्यन्तम त्वत् वचनममृतम भक्तिपात्र्या पिबंतम, कर्मारण्यात पुरुषमस्मा नंदधाम प्रविष्टम। त्वां दुर्वारस स्मरमदहरम त्वत्प्रसादैक भूमिम। त्वां दुर्वारस स्मरमदहरम त्वत्प्रसादैक भूमिम। क्रूराकाराः क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति
क्रूडाकारा कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति पश्यन्तं त्वत् वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्टं त्वां दुर्वार स्मरमदहरं त्वत्पिशादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति। पढ़ो। बन गया सबसे? कुछ पूछना तो नहीं? अर्थ देखें। पश्यन्तम पश्यन्तम का अर्थ होता है देखने वाले या दर्शन करने वाले। त्वत् अने आपके, वचनम अमृतम आपके वचन रूपी अमृत को, भक्ति पात्र्या भक्ति रूपी पात्र माने कटोरों से, पिबंतम यानी पीने वाले। एक लाइन का अर्थ देखें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पश्यन्तम देखने वाले या आपके दर्शन करने वाले, और भक्ति पात्रया भक्ति रूपी पात्र से, त्वद वचनम अमृतम पिबंतम आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले। किससे पी रहे हैं? भक्ति रूपी कटोरों से आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले। कर्मारण्यात कर्म रूपी वन से, कर्म अरण्यात यानी कर्म रूपी वन से, पुरुषम पुरुषम आने होता है ऐसे मनुष्य को या पुरुष को, असमानंद धाम प्रविष्टम। असमानंद का अर्थ होता है अनुपम आनंद के धाम यानी स्थान, मोक्ष में, प्रविष्टम यानी प्रविष्ट होते हुए, अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट होते हुए, त्वाम आने आपको, दुर्वारः स्मर मदहरम। देखो ये भगवान के लिए ही संबोधन शब्द के रूप में यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है। यानी दुर्वार का होता है जो दुर्जय है। ऐसा स्मर का अर्थ होता है कामदेव। उस कामदेव के मद को हरम यानी हरण करने वाले, दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले, त्वत् प्रसाद एक भूमिम आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत ऐसे पुरुषम आने पुरुष को ऊपर करके आए हैं। क्रूराकाराः
भयंकर आकार वाले रुजा कंटका रोग रूपी कांटे कथमिव किस तरह, कूड़ा का रहा कथमिव यानी किस तरह, रुजा कंटका रोग रूपी कांटे निर्लुठंती सता सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात नहीं दे सकते। अब देखो इसको बैठाते हैं कैसे करना है। पहले भगवान के लिए संबोधन शब्द के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान कर्मारण्यात कर्म रूपी वन से असमानंद धाम प्रविष्टम अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में प्रविष्ट होते हुए तथा दुर्वार स्मर मदहरम दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले त्वाम आने आपको। अब ये भगवान की विशेषण बना करके संबोधन के माध्यम से भगवान को पहले क्या कहा जा रहा है कि भगवान आप कर्म रूपी वन से निकल चुके हैं और आपने अनुपम सुख के स्थान ऐसे मोक्ष में प्रवेश कर लिया है और आपने जो बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य है ऐसा दुर्जय कामदेव है उसके मद को आपने हरण कर लिया है। ऐसे त्वाम आने आपको पश्यंतम देखने वाले यानी आपके दर्शन करने वाले और भक्ति पात्रया भक्ति रूपी कटोरों से त्वद वचनम अमृतम आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले तुत प्रसाद एक भूमिम आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत पुरुषम ऐसे पुरुष को क्रूडाकारा भयंकर आकार वाले रुजाकंटका रोग रूपी कांटे कथमिव किस तरह निर्लुठंती सता सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात नहीं दे सकते। कितनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान को इस प्रकार से संबोधन करते हुए दर्शन की महिमा बताई जा रही है कि जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का अवलोकन करते हैं, ऐसे भव्य प्राणी उनके लिए क्या कभी रोग रूपी कांटे सता सकते हैं? नहीं सता सकते। भले हमें ये पूर्व उदय से कर्म में रोग हुए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में भगवान की भक्ति की जा रही है, इसके माध्यम से जो पुण्य का संचय हो रहा है, उसके माध्यम से जब यह पुण्य उदय में आएगा तो आपको ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ शरीर में रोग नहीं पाए जाते हैं। ऐसा स्थान कौन सा? तो यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्गों के देव जो होते हैं, देवियाँ जो होती हैं, उनके शरीर में रोग नहीं होते। वहाँ निरोगी काया उनको मिलती है और उस शरीर में किसी प्रकार का बुढ़ापा भी नहीं आता। उस शरीर में कुधातुएं भी नहीं होती। इस प्रकार से उनके शरीर में पसीना भी नहीं आता। यहाँ तक कि उनको किसी प्रकार की कोई थकान भी नहीं होती कि अब आराम कर लो, निद्रा ले लो। निद्रा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि निद्रा लेंगे तो उतने समय के लिए उनके सुखों की और कमी हो जाएगी। इसलिए सोने की ज़रूरत नहीं। अच्छे जागृत हो करके उस जो यहाँ पर भगवान की भक्ति पूजा आराधना की है, उसका सुख आराम करो,
वहाँ जाके अभी आराम करना है जब तक साक्षात भगवान का समूषण नहीं मिल रहा है। यानी वहाँ से आकर के फिर यहाँ पर पुरुष पर्याय आदि प्राप्त करके और फिर कर्मों के क्षय करने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है जिन्होंने आपके दर्शन किए हैं और आपकी भक्ति की है, भक्ति रूपी कटोरों से आपके वचन का जिन्होंने पान किया है, उनके ऊपर भगवान की प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। और जो भगवान की भक्ति पूजा दर्शन नहीं करते, भगवान उनसे हमेशा रूठे रहते हैं और उनकी स्थिति ऐसी होती है कि उनका परलोक बिगड़ जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट उनके लिए उठाने पड़ते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जो आपके दर्शन करने वाले हैं और भक्ति रूपी कटोरों से आपके वचन रूपी अमृत का पान करने वाले हैं, ऐसे ही बद्ध प्राणी आपकी प्रसन्नता के स्थान होते हैं। यानी इन परिणामों के माध्यम से हम इस प्रकार के कार्य कर लेते हैं और भगवान का निमित्त मिला करके इस प्रकार के हमारे अंदर बैठे हुए जो कर्म हैं, तीव्र कर्म होते हैं, वो सब ढीले पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। इसलिए दर्शन पाठ में लिखा हुआ है कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष। जिनेंद्र भगवान के दर्शन, देवादिदेव के दर्शन पापों का नाश करने वाले हैं और स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग के लिए सीढ़ी है और मोक्ष के लिए साधन है। आप लोग बिना सीढ़ी के स्वर्ग जाना चाहते हो है? तो कैसे जाओगे? कहते हैं पहले सीढ़ी चाहिए। तो सीढ़ी क्या है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन, ये सीढ़ी है। नहीं, हम भगवान के दर्शन नहीं करते, बिना दर्शन करके ही हम स्वर्ग चले जाएं। तो बिना सीढ़ी के नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको पुण्य संचय करना पड़ेगा, तब जा कर के वहाँ नंबर लगने वाला है, नहीं तो नहीं। इसके बाद आप चाहें, कुछ लोग कहते हैं महाराज जब हम भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं तो अभी हमें इसी दशा में ही स्वर्ग पहुँचाओ, हम स्वर्ग देख तो आए कैसा होता है, और एक बार देख के आएंगे तो भगवान की भक्ति फिर हम और अच्छी करेंगे। तो कहते हैं भैया बिना मरे जब ये आयु पूर्ण करना पड़ेगी। आप मनुष्य हैं और मनुष्य वहाँ देवों में शामिल, देव आकर के मनुष्यों में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य चाहे कि हम इसी शरीर से, औदारिक शरीर से और स्वर्ग में चले जाओ, तो वहाँ कोई आपका स्थान नहीं है। क्योंकि एक सीमा है आगम की कि मेरू पर्वत के ऊपर जो क्या है, चूलिका है, बस वही तक मनुष्य लोक की सीमा है। इससे ऊपर मनुष्य नहीं जा सकता। उसको फिर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ लेकिन महाराज ऐसा बताओ उपाय कि मुझे तो जीते जी स्वर्ग मिल जाए। कहते हैं अगर आपने अपने जीवन को ऐसे ही व्रतों के माध्यम से अथवा
भक्ति के माध्यम से अपने आप को पवित्र कर लिया है तो आचार्य भगवान कहते हैं आज जीते जी यही स्वर्ग है। क्योंकि आपकी प्रवृत्तियां अब अच्छी शुभ हो रही हैं, आपके सारे उद्देश्य अब शुभ हो गए हैं, क्योंकि एक आपने अपने जीवन में संकल्प कर लिया है। तो अभी जीते जी उसको स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद वह ले लेता है। जब जाएंगे अभी अच्छे शुभ परिणाम करके पीतलेशा के परिणाम, पद्मलेशा के परिणाम और शुक्लेशा के परिणाम यहीं पर आप करके स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। ये विधि भी हमारे आचार्य भगवंतों ने, और इस प्रकार के परिणाम बने रहे तो जब भी आयु बंद होगा तो आपको ऐसे ही वहीं ले जाएगी वह आपकी आयु। ये विधि है, इस विधि को जो समझ लेते हैं फिर निरंतर अपने आप को शुभ परिणामों से परिणत रखते हैं, ऐसा कार्य। और इस दर्शन के माध्यम से मोक्ष का ये साधन भी है। अब इस डायरेक्ट दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ये इनडायरेक्ट आपको उन सब वस्तुओं को उपलब्ध करा देगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अच्छी तरह से ऐसे जिनेंद्र भगवान की दर्शन और भक्ति करना चाहिए। पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है कि जब वह दर्शन करने के भाव बनाता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है तभी से उसके उपवासों का पुण्य बढ़ने लग जाता है। यानी वह इस प्रकार से संचय करता चला जा, 2 उपवास, फिर 3 उपवास, फिर आगे बढ़ता है तो 4 उपवास, फिर 5 उपवास, फिर ऐसा कहा 12 उपवास, फिर 1 पक्ष के उपवास, फिर और आगे बढ़ता है तो 1 महीने के उपवास, फिर आगे बढ़ता है तो जैसे ही शिखर जी के दर्शन होते हैं तो 1 वर्ष के उपवास, फिर 100 वर्ष के उपवास, फिर ऐसे 1000 वर्ष के उपवास। और जब भगवान के सामने जा कर के अच्छी तरह से द्रव्य चढ़ा के स्तुति पढ़ के उनके दर्शन करता है तो अनंत उपवासों का फल उसको मिलता है। जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमड़े, कूड़ा कोड़ी नंत फल, जब जिनवर डिठे। जब चिंतन में लादे हैं कि मुझे दर्शन करना है तो सहज फल 1000 गुना फल, और जब गमन कर देते हैं तो 1,00,000 गुना फल, और फिर जब भगवान के सामने आकर के दर्शन करते हैं तो कूड़ा कोड़ी नंत फल, ऐसा कहा गया। ऐसी महिमा इस दर्शन की बताई गई है। तो क्या समझ में आया? ऐसा जो भगवान के प्रतिदिन दर्शन आदि करता है, भगवान के वचन रूपी अमृत को भक्ति रूपी कटोरों से पान करता है, ऐसा व्यक्ति कूढ़ है आकार जिनके, भयंकर आकार वाले। कांटे जो होते हैं, कांटे कई प्रकार के होते हैं, भयानक आकार रहते हैं, से सूल जैसे होते हैं। ऐसे आकार वाले रोग रूपी कांटे किस तरह सता सकते हैं? अर्थात नहीं सता सकते। स्वर्ग में पहुंच जाओ तो वहाँ फिर स्वर्ग में कांटे आपको, ना पाँव में कांटे लगेंगे, ना रोग रूपी कांटे सताएंगे, इस प्रकार से कुछ नहीं सताते। और यहाँ तक कि उसके माध्यम से जब यहाँ पर उस भगवान की भक्ति पूजा का जब फल मिलता है तो यहाँ भी उसके लिए निरोगी शरीर मिलता है। और यहाँ तक कि ऐसी भी सुविधाएं मिल जाती हैं भगवान की भक्ति पूजा आराधना तपस्या आदि करने के माध्यम से कि यहाँ भी उसको जमीन पर नहीं चलना पड़ता है। उसके लिए मखमल बिछा दिया जाता है। सुकुमाल की कथा तो आप लोग स्मरण कर लो। अवंती का सुकुमाल था,
और उसके लिए व्यवस्था ऐसी कर दी थी कि चलता था तो बस उसके लिए मखमल की कालीन बिछी रहती थी। फिर भी अगर उस मखमल की कालीन पर सरसों का दाना गिर जाए तो चुभता था। ये सब वैभव, ऐसा वैभव सुकमाल के लिए मिला कि वह जिस बावड़ी में या सरोवर जो अंदर बना हुआ था अंडरग्राउंड में स्नान करता था अपनी पत्नियों के साथ, तो वहाँ पत्नियों के जो आभूषण उसमें गिर जाते थे वो ढूंढते नहीं थे कि गिर गए तो ढूंढ लो, नहीं, गिर गए तो गिर गए, उनको द्वारा उठाना नहीं। जब राजा सुकमाल के घर में पहुंचता है और स्नान करने के लिए जाता है और राजा की अंगूठी में उंगली में से अंगूठी निकल जाती है, वह नीचे अंगूठी ढूंढने के लिए देखता है तो वहाँ पर आभूषण ही आभूषण भरे पड़े हुए हैं और एक मेरी छोटी सी अंगूठी कहाँ लगती है, क्या है ये सब? तो कहते हैं सब इसकी महिमा है, इसको समझो। और दिन रात आप लोग जिसमें एक कर रहे हो कमाने में, है ना, कमाने में, धन कमाने में आप लोग दिन रात एक कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि भगवान वहाँ का एक शतांश भी यहाँ लगा दो तो आपको फिर ऐसी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब व्यवस्थाएं उस धर्म के माध्यम से होती चली जाती है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ। ये जो छंद होता है, छंद में उतनी ही सीमा है और उसको आचार्य भगवंतों को उसी हिसाब से, छंद के हिसाब से बैठाना है। तो जहाँ जो अक्षर बैठाया जाता है उसको बिठा देते हैं और एक छंद में एक विस्तार अर्थ को लेकर के बैठा। इसको इसीलिए तो बता रहे हैं ना कि ये सिर्फ 4, 6, 7 इतना ही इसका नियम नहीं है। इसका एक नियम ऐसा भी है कि पहले दीर्घ अक्षर आएगा कि ह्रस्व अक्षर आएगा, आदि आदि, इसका भी ये इसके गण के अनुसार उन अक्षरों को रखना पड़ता है। तो गण के हिसाब से जहाँ जो अक्षर बैठते हैं उनको वहाँ उस हिसाब से बैठाया जाता है। अब अर्थ आपको लगाना है, जो संस्कृत का विद्वान होता है वह उसको पकड़ लेता है। आप लोग हिंदी वाले हैं इसलिए आपको इस प्रकार की ये शंका हो रही है कि जब भी कोई अर्थ लगाया जाता है तो उसको कैसे लगाना। तो कोई संबोधन शब्द है तो पहले उस संबोधन शब्द को पकड़ लेना। संबोधन शब्द के साथ फिर उसमें क्रिया है, उस क्रिया को पकड़ो। तो क्रिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पकड़ने में आती जाती हैं। इस प्रकार से करते करते उनमें प्रश्न उठते चले जाते हैं और हल होता चला जाता है। ठीक है, बार बार आप लोग भी अगर अभ्यास करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे देखें क्रिया पकड़ें, इसमें क्रिया क्या है? पश्यंतम, यानी देखने वाले, दर्शन करने वाले। तो दर्शन करने वाला कौन है? पुरुषम, ऐसे पुरुष को। किसके दर्शन करने वाले? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि त्वाम, यानी हे देव, आपको या आपके दर्शन करने वाले पुरुष को। आप कैसे हैं? तो बताया जा रहा है कि भगवान जो हैं कर्मारण्यात
असमानंद धाम प्रविष्टम, भगवान कर्म रूपी जंगल से निकल करके जो अनुपम ऐसा आनंद का जो स्थान है, ऐसे मोक्ष में प्रविष्ट हुए हैं। और भगवान कैसे हैं? तो दुर्वार स्मर मदहरम, दुर्जे काम रूपी मद को हरण करने वाले हैं। ऐसे आपके दर्शन करने वाले। फिर पिबंतम शब्द आया है, तो किसको पीने वाले? तो आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले। तो वचन रूपी अमृत को भी कैसे पीते हैं? तो कहते हैं भक्ति पात्रया, भक्ति रूपी कटोरों से पीने वाले। जो भगवान के दर्शन करता है और भक्ति रूपी कटोरों से भगवान की वाणी का पान करता है, ऐसा वह व्यक्ति कैसा हो जाता है? भगवान आपकी कृपा का स्थानभूत बन जाता है। तो तुत प्रसाद एक भूमिम, जब ऐसा करता है तो ऐसे पुरुष को फिर क्रूर है आकार जिनका, ऐसे रोग रूपी कांटे कर्तव्य किस प्रकार से निर्लुठंती पीड़ा दे सकते हैं? अर्थात नहीं दे सकते। अब वो समझ में नहीं आया है तो इसको समझ लें। मोक्ष महल में जाकर बसते, छोड़ करम के इस वन को, कामदेव का काम नाश कर पाया अक्षय शिव सुख को। भक्ति पात्र से बचनामृत पी, तब अवलोकित सुंदर रूप, क्रूर भयानक रोग कंट भी, दुख दे सकता क्या जगभूप। हे जगभूप, जगभूप का अर्थ होता है इस तीनों लोकों के राजा नाथ। हे तीनों लोकों के जगभूप राजा नाथ, उसके लिए क्या क्रूर भयानक रोग कष्ट दे सकते हैं, सता सकते हैं? नहीं सता। और नहीं समझ में आया है तो चौपाई के द्वारा से समझा देते हैं। भौवन तज अनुपम सुख पाए, दुर्जय रति को नाथ हराए। तुम्हें देख तब भक्ति द्वारा, बचनामृत जो पीते न्यारा। रोग रूप कंटक बड़े, क्रूर भयंकर गात्र, सता सके कैसे उन्हें, जो तो कृपा पात्र। जो आपके कृपा के पात्र हैं उनके लिए क्रूर भयंकर गात्र, यानी जिनका गात्र माने शरीर क्रूर है, भयंकर है, ऐसे रोग रूपी कांटे कैसे सता सकते हैं? अर्थात नहीं सता सकते। ओम ह्रीम श्री वैदर्भाधि त्रिनवति गणधर सहिताय श्री चंद्रप्रभ चिनेन्द्राय नमो नमः। कितने? त्रिनवति 93 वैदर्भ आदि गणधर इनके हुए हैं। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान को नमस्कार किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्नमूर्तिर। पाषाणात्मा
तदितर समा केवलं रत्नमूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस् तादृशो रत्नवर्गः तादृशो रत्नवर्गः मानस्तंभो भवति च परस् तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां पित्यासक्तिर् यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः तस्य तच्छक्ति हेतुः पित्यासक्तिर् यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस् तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासक्तिर् यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः। पढ़ो। बन गया? बहुत अच्छा। एक बार और पूरा लाइन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः। ठीक। अब देखें, ये अपूर्व शक्ति प्रदाता छंद है। देखें कैसे शक्ति आ जाती है। भगवान जब निकट में होते हैं तो मनुष्य में क्या, पाषाणों में भी शक्ति आ जाती है, मनुष्य की तो दूर की बात। देखें, पाषाण आत्मा पाषाण आत्मा यानी पत्थर का बना हुआ या पत्थर रूप। तद इतर समः तद इतर समा यानी दूसरे पत्थरों के समान ही है। ये क्या है अभी आगे आने वाला है, आपको पता चल जाएगा। अब इतना समझते चले जाएं कि पत्थर का बना हुआ वह दूसरे पत्थरों के समान ही है। केवल
रत्न मूर्ति ही, सिर्फ इतना है कि वह रत्नमयी है। अब वह क्या है? तो कहते हैं मानस स्तंभो, वह मानस स्तंभ है। यहाँ मानस स्तंभ की बात चल रही है। जो समोसरण में मानस स्तंभ होता है वह मानस स्तंभ कैसा है? रत्नमयी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, पत्थर रूप मानस स्तंभ वह दूसरे पत्थरों के समान ही है लेकिन केवलम रत्न मूर्ति, केवल सिर्फ फर्क इतना है कि यह मानस स्तंभ रत्नमयी है। भवती यानी होता है, च माने और, परह, परा माने दूसरे, तादृशो यानी वैसे ही है, रत्न वर्गा, रत्नों का समूह। दूसरे रत्नों का समूह भी तो वैसे ही होता है। एक मानस स्तंभ में जो रत्न लगे हों वह दूसरी तरफ भी एक दीवार में अलग, कहीं किसी के घर में रत्न लगे हुए हैं, रत्नों की दीवार है, तो वो वैसे ही तो है, जैसा वो भी है जैसे यहाँ भी है। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि हे भगवान, पत्थर स्वरूप जो मानस स्तंभ है वह दूसरे पत्थरों के समान ही है। केवलम सिर्फ इतना है कि वह रत्न मूर्ति रत्नमयी है। परंतु फिर ये भी कहते रत्नमयी है, तो फिर परा रत्न वर्गाः, दूसरे रत्नों का समूह भी तादृशा, वैसा ही है। फिर ऐसी स्थिति में दृष्टिम प्राप्तो, देखने मात्र से ही, हरति यानी हरण कर लेता है। हरति माने हर लेता है। सा कथम, वह कैसे, वह मानस स्तंभ कथम हरति, कैसे हर सकता है या हर लेता है? किसको? मान रोगम, मान रूपी रोग को। किसके मान रूपी रोग को? उसी के आगे लिखा है नराणाम, यानी मनुष्यों के मान रूपी रोग को वह दृष्टिम प्राप्त, देखते ही या उसके मानस स्तंभ के दर्शन या मानस स्तंभ पर दृष्टि पड़ते ही वह मानस स्तंभ मनुष्य के मान रूपी रोग को हर लेता है। आप कहते हैं महाराज निमित्त कुछ नहीं करता है। और वहाँ ऐसे जो गौतम, जो मिथ्यात से युक्त थे, मान जिनका बड़ा हुआ था, अनेक वेद पुराणों के ज्ञाता थे और अपने आप को सब कुछ मान करके चल रहे थे। और जब इंद्र ने देखा कि इस प्रकार की योग्यता वाला कौन है जो भगवान की उस वाणी को अपने अंदर ग्रहण करके और दुनिया को ग्रंथ के रूप में ग्रंथित करके रख दे, तो अवधि ज्ञान से जाना कि ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति तो भी मिथ्या दृष्टि है। अगर ये वहाँ पहुँच जाए तो काम हो सकता है, बन जाएगा। और सामने जा कर के और कहा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपके 500 शिष्य हैं और आप विद्वान हैं, तो हम अपनी शंका लेकर के आपके पास आए, आप हमारी इस जिज्ञासा का समाधान करिए। और एक श्लोक उनके सामने रख दिया, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लिस्या 50 चान्य चास्तिकाया वृत गति ज्ञान
चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूला। ये सब जो बताए गए ये मोक्ष के मूल हैं। इनके बिना मोक्ष की प्राप्ति, जो इनको जान लेता है अच्छी तरह से, जो सिद्धांत करता है, वह व्यक्ति ही मोक्ष के मूल को प्राप्त करता है। जब तक मोक्ष का मूल नहीं होगा तब तक उसके चूल तक पहुंच नहीं सकते। ये जब रख दिए सामने तो कहते हैं ये तो हमने अपने पुराणों में, वेद पुराणों में कहीं पढ़ा नहीं। वो मोक्ष के मूल तो ये हैं, हम तो दूसरी चीजें समझ रहे थे। अब उनको कुछ आ नहीं रहा है तो कहते हैं भैया चलो, तुम्हें नहीं, इसका उत्तर तुम्हारे गुरु महाराज को दिया जाएगा। और चले साथ में। और जैसे ही मानस स्तंभ को देखा, और मानस स्तंभ को देखते ही जो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता था, हाथ जुड़ गए और सिर झुक गया, नमस्कार कर दिया। ऐसे उस मानस स्तंभ में वो शक्ति कहाँ से आ गई? तो कहते हैं प्रत्यासक्ति ही, यानी निकटता यदि ना होती, अगर किसकी? भवतः अने आपकी अगर निकटता नहीं होती, तच्च शक्ति हेतु, वैसी शक्ति में कारण रूप, वैसी शक्ति में निमित्त रूप अगर आपकी निकटता नहीं होती तो वह मानस स्तंभ लोगों के मान के रोग को कैसे हर सकता था? अर्थात नहीं हर सकता था। ये सब आपकी निकटता होने के कारण से ही भगवान उस मानस स्तंभ में भी इस प्रकार की शक्ति आ गई कि मिथ्या दृष्टि जीव उसको देखते ही उनके मान चूर चूर हो जाते हैं, मान का स्तंभन हो जाता है, ऐसा कहा गया है। और सभी लोग उस मान स्तंभ का सम्मान करते हैं, उनके मान स्तंभ के लिए नम्रीभूत हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम सार्थक मानस स्तंभ है। ऐसे ही जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन, भक्ति, पूजा आदि करते हैं, उनकी कसाएं कैसी हो जाती हैं? सब मंद हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, चुपचाप हाथ जोड़ करके एक कोनिया में बैठ जाती हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। बोलती नहीं, चुपचाप बस ऐसे है। इनको देखते ही कई ऐसे उद्यमी देव होते हैं, और उद्यमी देव हैं और बहुत उद्यम करते हैं। जब जिनेंद्र भगवान के मंदिर के यहाँ से निकलना होता है, उधर तो उद्यम चल रहा था, जैसे इधर आते हैं शांत हाथ जोड़े चुपचाप खिसक लो यहाँ से, ऐसी स्थिति हो जाती। फिर आगे जाके फिर उद्यम होने लगता है। लेकिन इन भगवान को देख करके अच्छे अच्छे उद्यमी लोग भी शांत हो जाते हैं। वीतराग मुद्रा की यही तो महिमा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप इनकी अच्छे से करिए। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक व्यवहार भक्ति होती है और एक निश्चय भक्ति होती है। आप लोगों को कौन सी भक्ति पसंद है? हैं? मिली जुली तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है।
शास्त्रों में ये पंक्ति आती है, आर्त रौद्र परिणतानाम ग्रस्थानाम विषय कषाय युक्तानाम निश्चय धर्मस्य अवकाशो नास्ति। ग्रस्त जो होता है उसने परिग्रह का त्याग नहीं किया है, इसलिए वह आर्त रौद्र ध्यान से परिणत होता है। ऐसे ग्रस्तों के विषय कषाय से वह युक्तानाम युक्त होते हैं, इसलिए ऐसे ग्रस्तों के निश्चय धर्म का स्थान नहीं है। आप दो ही भक्ति करना चाह रहे हैं, आप दोनों नावों पर सवारी करना चाहते हैं, बहुत चतुर हैं आप। एक दोनों नाव चल रही है, एक पैर इसमें रखेंगे और एक पैर करो, करके दिखाओ। क्या दशा होगी। अब आचार्य भगवंत कहते हैं ये निश्चय भक्ति के अधिकारी मुनि मुद्रा को धारण करने वाले निर्गंत संत हुआ करते। जब वह ऐसी निश्चय भक्ति करते हैं तब भगवान भी गौण हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन उस निश्चय भक्ति करने से पहले वो व्यवहार भक्ति करते हैं, और व्यवहार भक्ति करते करते भगवान गौण हो जाते हैं और वह अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ऐसे मुनिराज निश्चय भक्ति के अधिकारी हैं, और जब बाहर आते हैं तो व्यवहार भक्ति के अधिकारी मुनिराज हैं। मिलीजुली भक्ति हम कर सकते हैं। आपको अगर मिलीजुली भक्ति करना है तो कोई बात नहीं, आप भी आओ, स्वागत है। कपड़े उतारो, पिछी कमंडल हाथ में लो और जब ध्यान में बैठो तो पिछी कमंडल को भी। कितने लोग तैयार हैं तो गुरुजी के पास भेजें हैं? दोनों मिलीजुली भक्ति करने हैं कि व्यवहार भक्ति करना है? तो अभी व्यवहार भक्ति अच्छे से करो, जब तक महाराज नहीं बने हो। महाराज बन जाना तो मिलीजुली भक्ति आप खूब करना। शास्त्र कहते हैं, वर्णन है, ये आगम की आज्ञा है, और आगम की आज्ञा को उल्लंघन करोगे और निश्चय भक्ति में डूब जाओगे तो हलुआ मिले न मारे, 2 ही दिन से गए पाड़े, कहावत है। कुछ हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान के इन वचनों के ऊपर अच्छी श्रद्धा से आप करिए। आप अगर आंखें बंद करके हाथ में बैठ करके, ऐसे भी श्लोक आएंगे आपको निश्चय भक्ति का स्वरूप बताएंगे लेकिन वह निश्चय भक्ति जिसको आप मान रहे हो वो निश्चय नहीं, वह व्यवहार भक्ति कहलाती है। उसका रूप भी आपको बता देंगे आगे जाके। इतना समझ में आ गया क्या कहा जा रहा है? हे देवादिदेव पाषाणात्मा फत्तर रूप मानस्तंभा मानस्तंभ तदितर समाह तद इतर समा। वह मानस पत्थर रूप दूसरे पत्थरों के समान ही मानस्तंभ है। केवलम सिर्फ रत्न मूर्ति रत्नमयी है, परंतु परहा रत्न वर्गा। कोई कहे कि दूसरे रत्न भी वैसे होते हैं, उनमें भी तो वैसी शक्ति आना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसा होने पर यदि तस् उस मानस्तंभ की तत्शक्ति हेतु वैसी शक्ति में कारण रूप भवतः आपकी प्रत्याशक्ति यानी निकटता ना होती, सा अने वह मानस्तंभ दृष्टिम प्राप्त देखने मात्र से नराणाम मनुष्यों के मान रोगम, मान यानी अहंकार रूपी रोग को कथम हरती, कैसे हर सकता था? अर्थार्थ नहीं हर सकता था। ये सब भगवान आपकी समीपता का ही प्रभाव है।
जो ऐसा हो गया। समझ में आ गया? संस्कृत में समझ में नहीं आया हो तो हिंदी में ज्ञानोदय में हम पढ़ रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना। रत्नमयी पाषाण बहुत से वसुंधरा पर मिलते हैं, तरह तरह से संयोजित हो जग जन के मन हरते हैं। मान थम्ब वह अति उतुंग जो मान मनुज का हरता है, योग न पाता अगर प्रमाता मात्र कनक का घरवा है। कितनी अच्छी बात कही। योग ना पाता अगर, वह संयोग नहीं पाता किसका? प्रमाता यानी भगवान, प्रकृष्ट रूप से जो ज्ञाता है, केवल ज्ञानी है, भगवान आपका योग नहीं पाता तो मात्र कनक का घरवा है, यानी वह तो मात्र सोने का घर है, उससे कोई लेना देना। ऐसे सोने के तो घर सबके होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते लेकिन आप जब निकट में रहते हैं तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मान थम्ब पत्थर का है जो अन्य पत्थरों जैसा है वो, रत्नमयी पर रत्नों जैसा मान थम्ब हो जाता ऐसा। अगर नाथ तब शक्तिमय ना उसमें संयोग, तो दर्शन उसका हरे कैसे नर मद रोग। यानी अगर आपका संयोग नहीं हो तो मद रूपी रोग हटने वाला नहीं हो। ओम ह्रीम श्री नागादि अष्टाशीति गणधर सहिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमो नमः अर्घम निर्ववामीति। दो ही आप कर सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास अर्घ हो तो अर्घ भी चढ़ा सकते हैं। समय आपका हो गया। हम सोच रहे हैं कि 3 हो जाएं एक दिन में लेकिन आप लोग हैं ना, चैन खींच देते हैं है? ये हिंदी वाले भी हैं। जिनवाड़ी में जो है ना